बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज थोड़ी गल कर लीए रोटी बंदा खा जाती है। यस ऑफ कोर्स अनाज ग्रोअर अनाज न सिर्फ इंसान की सबसे अहम ज़रूरत है बल्कि पाकिस्तान की 250 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल मुल्क की इंतहाई अहम लाइफलाइन है। एग्रीकल्चर से 23% GDP का हिस्सा वाबस्ता है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में 37% लेबर जो है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में उसे रोज़गार मुहैया होता है। लेकिन अफसोस के साल 35% पानी की शॉर्टेज का सामना है ज़राअत को पाकिस्तान में, और इस 35% पानी की शॉर्टेज से 20% तक एग्रीकल्चर यील्ड में इफ़ेक्ट होगा, यानी कि किसान का अनाज कम उगेगा और पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज यानी कि खाने की किल्लत हो सकती है, अनाज की किल्लत हो सकती है। एक शदीद बहरान पाकिस्तान के दर पे दस्तक दे रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि गरीब और मिडिल क्लास पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर आने वाली है। भूख और कहत दस्तक दे रहा है पाकिस्तान के दरवाज़े पर। एग्रीकल्चर को हुकूमत कितना सीरियस लेती है इसका अंदाज़ा आप इस पॉलिसी से ही लगाएं कि 20 से 30% ज़रई ज़मीन सिर्फ पंजाब में, यानी कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की ग्रेनरी समझा जाता है। 65% गंदम पंजाब में पैदा होती है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहाँ 20 से 30% ज़रई ज़मीन बेदरेग हाउसिंग सोसाइटियों की नज़र कर दी गई। टावर्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है और किसान से उसकी धरती माँ छीन ली गई, और नतीजा क्या हुआ? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपकी रिड्यूस हो गई है। जब हम बात करते हैं कि किसान से ज़रई ज़मीन छीन ली गई है, अर्बनाइजेशन की नज़र हो गई है, वहाँ ये अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में 70% ज़रई ज़मीन अर्बनाइजेशन की नज़र हो गई है। तो जब किसान को इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, फर्टिलाइज़र उसका महंगा, पानी बिजली उसकी महंगी, पानी की तो क्या बात करते हैं, 35% शॉर्टेज हो रही है पानी की, तो फिर किसान प्रोडक्शन कैसे करेगा? ग्रोअर अनाज कैसे उगाएगा? किसान तो पाकिस्तान का रोल के रह गया है, हुकूमत ने रोल के रख दिया है किसान को। एग्रीकल्चर डिक्लाइन की पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा नुकसान है। फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर क्या कहती है कि 10.87 मिलियन बेल्स का कॉटन का टारगेट था, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी लो हुई? आधी 5.5 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन हुई है कॉटन बेल्स की। तो यानी कॉटन हम उगा नहीं सके। तो हुकूमत किस गवर्नेंस के दावे करती है कि हमने गवर्नेंस अच्छी कर दी? हुकूमत सिर्फ आवाम को, किसान को, एग्रीकल्चरिस्ट को रोल देने के पैतरबे कोशिशें कर रही है, रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर पा रही। एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह होता जा रहा है और ये एक भयानक ख़तरे की तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, जहाँ खुदा न खास्ता ग़ज़ाई किल्लत होने जा रही है। पानी की किल्लत तो महसूस कर ही ली है, अब ज़राअत की किल्लत होने जा रही है, अनाज की किल्लत होने जा रही है, और फिर क्या होगा? हुकूमत बेदरेग इंपोर्ट करेगी, और इंपोर्ट करेंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च होंगे। कौन है जो होश के नाखुन ले इस मुश्किल की घड़ी में? हुकूमत को हंगामी बुनियादों पे रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए, ना सिर्फ ग्रोअर को, किसान का पुरसाने हाल करना चाहिए। अदरवाइज कि हम गंदम भी इंपोर्ट करें, कॉटन भी टारगेट के मुताबिक नहीं अचीव कर सके, कॉटन का टारगेट, गंदम भी टारगेट के मुताबिक नहीं अचीव कर सक रहे, तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना होने जा रहा है। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पे किसान को रिलीफ देना पड़ेगा। जब तक ग्रोअर की पुरसाने हाल नहीं करेंगे, ग्रोअर को ये स्टेट माँ की तरह तवज्जो का मरकज़ और मंबा नहीं बनाएगी, किसान को इग्नोर करेंगे, तो फिर
آپ کا کسان اپنی دھرتی ماں کی چھاتی پہ ماتم کرتا نظر آئے گا، اور اناج کی شدید قلت پاکستان کے لاکھوں کروڑوں عوام کا مستقبل بن جائے گی خدا نخواستہ۔ حکومت کو چاہیے ہنگامی بنیادوں پہ گروور کو، کسان کو ریلیف پرووائڈ کرے۔ پاکستان میں جو شدید غذائی قلت کا سامنا ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ 35% پانی کی قلت کی وجہ سے 20% ایگریکلچر افیکٹ ہوگا۔ کاٹن افیکٹ ہوئی ہے، گندم افیکٹ ہو رہی ہے، گروور کو سپورٹ پرائس نہیں مل رہی، ایگریکلچر ییلڈ ویسے ہی افیکٹ ہو گئی ہے، اور کسان کا پرسان حال نہیں۔ جاگتے رہنا، میرے تینا رہنا۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، رب راکھا۔